सो हेलो गाइस, हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आ गए हैं और ये सीरीज चल रहा है हिंदी टू इंग्लिश मीडियम में आपको शिफ्ट कैसे होना है। ठीक है, तो जो भी मैंने महसूस किया था मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, देखिए ये 2 क्वेश्चन दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिखे होइएगा। और आरुष तिवारी 11 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लिख लिए होइएगा तो उसको मेरे पास भेजिएगा, मैं उसको चेक कर लूंगा और आपको फीडबैक दे दूंगा। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स को मैं नोट डाउन किया हूँ, हाईलाइट किया हूँ, इसको लिख लीजिए। इनरिच का मतलब हो गया बढ़ाना, ठीक है। कल्चर का मतलब हो गया रीति रिवाज, ट्रेडिशन का मतलब रीति रिवाज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक और चीज बता रहा हूँ, यहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे कंट्री के लिए इंडिया और भारत का नाम लिया जाता है। दो हमारे कंट्री का नाम जो है फेमस है। एक भारतीय होने के नाते हम लोग ज्यादातर भारत का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम यूरोसेंट्रिसिज्म में चले जाएं, अगर यूरोप में चले जाए, तो वहां पे हमारा बहुत ज्यादा, हमारा जो नाम है वो भारत से हमको नहीं जाना जाता है, हमको इंडिया से जाना जाता है। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में तो इंडिया से ही जाना जाता है, ठीक है। और ये दोनों नाम जो है इंडिया और भारत, इन दोनों का अपना अपना अलग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। तो जो इंडिया, जो इंडस है ना, इंडस, इसको इंडस सिंधु, सिंधु का नाम दिया जाता था, ठीक है। संस्कृत में द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया है इसको एंशियंट ग्रीक के लोग ज्यादातर यूज किए थे, ठीक है। और ये इंडिया का नाम जो है रिवर सन, जो रिवर है ना हमारे यहाँ सिंधु रिवर है। इंडस जिसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस और हिंदी में बोलते हैं सिंधु। तो ये सिंधु रिवर है ना और इंडस रिवर, ये दोनों एक ही है। तो इन्हीं के चलते हमारे नाम का इंडो, इंडो ऐसे करके तो इंडिया पड़ गया, ठीक है। और ये सिंधु, सिंधु, तो इसी से हमारा हमारा जो जो जाति है ना, जैसे हिंदू, हिंदू, तो इसी सिंधु के नाम से पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग इसी किनारे पे पहले पहले बसे हुए थे, ठीक है। इंडस के किनारे पे मोहनजोदारो जो है बसा हुआ था, इसलिए हमें हिंदू का संज्ञा दिया गया। आगे चलते हैं। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 25 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land of the east, the river was called India. तो ईरानियंस ने हमें, ईरानियंस और ग्रीक ने हमें इसी सिंधु के नाम पे हमारा जो है प्रोनाउंसिएशन शुरू कर दिया, इंडो, इंडो और इंडस, और इसी तरह से हमारा नाम पड़ गया इंडिया। तो कुल मिला के इसका सार ये है कि हमारा इंडिया और हमारा जो हिंदू, ये दोनों सिंधु एक नदी के चलते उद्गम हुआ है, कह सकते हो आप, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग वेदा। तो भारता, जो देखो भारतवर्ष हम लोग कहते हैं ना खुद को, तो जो भारत है ना, इसका नाम जो है ऋग वेदा में मिलता है, ठीक है। और ये भारता एक क्लैन का नाम हुआ करता था। क्लैन का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपुल, जैसे देखिए भरतवार हुआ था, याद है आपको? कहीं आपको पता होना चाहिए कि भरतवार हुआ था। तो ग्रुप ऑफ पीपुल को जो है भरतावार हुआ था, और एक क्लैन था एक, ठीक है। जैसे कुरु क्लैन था, ऐसे ही भरत क्लैन था, ठीक है। हस्तिनापुर वगैरह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आप कह सकते हो कि भरताज जो क्लैन है वो बसा हुआ था। फिर कह रहा है, इसमें ज्यादा कुछ और नहीं है। फिर कह रहा है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। तो देखिए हमारे पास बहुत, सेवरल का मतलब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आपने नोट डाउन किया होगा। इसका मतलब हो गया बहुत सारा। कह रहा है कि वो हमारे पास बहुत सारा वेज है जिसके तहत हम अपने पास्ट को जान सकते हैं। कई बार हम सर्च करके जान सकते हैं, जाके पर्टिकुलर स्थान पे जाके जान सकते हैं। फिर कई बार हम उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ के जान सकते हैं, बुक्स वगैरह को पढ़ के जान सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के जान सकते हैं, इंस्क्रिप्शन जो लिखा होता है स्टोन्स वगैरह पे। तो इन सभी तरीकों से हम अपने पास्ट को जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों के लिए जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर इसको नोट डाउन करिएगा। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं वो पाम लीफ पे बनाए जाते हैं। और कई बार हमारे पास, हमारे जो हिमालय में जो बार्क है ना, हिमालयन ट्री के जो छल्ले हैं, छल्ले, बार्क का मतलब होता है छल्ला, ऊपरी सतह, तो उस पे भी कई बार हम लिख देते हैं, तो वो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में ही आ जाता है, ठीक है। हालांकि पाम ऑयल जो हम लोग खाते हैं ना, उसी के लीफ पे मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब बहुत सारी चीजों को लिख दिया जाता है और इसी को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो कह रहा है दिस वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नॉन एज द बर्च विच ग्रोन इन द हिमालय। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
हिमालय में हमने आपको ऑलरेडी हिंदी इसका बता दिया है कि हिमालय में मिलते हैं। ओवर द ईयर्स many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many, कह रहा है but many have survived। देखिए कह रहा है कि समय के साथ, ओवर द ईयर्स, समय के साथ बहुत सारे जो मेन्यूस्क्रिप्ट है वो या तो खत्म हो गए, मतलब कि ऐसे ही, मतलब नहीं हो जाता है कि हवा पानी वगैरह के चलते डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर उनको इंसेक्ट्स ने खा लिया। ठीक है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि लेकिन बहुत सारा ऐसा भी है जो सरवाइव कर गया, जो आज के डेट में भी हमें मिल जाएंगे। देखिए एक ये फिगर देख सकते हो आप लोग, ये मेन्यूस्क्रिप्ट बनाया गया फिगर है, देख सकते हो ताड़ के पत्ते पे बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि ऑफन प्रिजर्व, इसका मतलब लिखिएगा इसे लोग, आप लोग सुन रहे हो तो अच्छे से इसको लिखिए। प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षण करना, संरक्षण करना लिखिए। कह रहा है सर्वाइव ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। टेम्पल्स का मतलब मंदिर होता है, मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। ठीक है, मेरी आवाज अगर सुन रहे हो आप लोग तो इसका मतलब लिख लीजिए, मोनेस्ट्री का मतलब मठ होता है। तो ये जितने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो कई जगह आपको टेम्पल्स, एंशियंट टेम्पल्स में मिल जाएंगे, या फिर मठों में मिल जाएंगे, जैसे बुद्धा वगैरह का जो जातक टेल्स वगैरह है वो आज भी आपको मिल जाएगा। दिस बुक्स डिल्ट विद द ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। और ये जो बुक्स है मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये हर तरह के सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। या तो वो रिलीजन हो गया, बिलीफ हो गया, किंग क्वीन के बारे में हो गया, मेडिसिन हो गया, साइंस हो गया, इन सब के बारे में उस मैन्युस्क्रिप्ट्स में थोड़े थोड़े चर्चा किया गया है। बिसाइड्स, जल्दी लिखिए इसका मतलब। देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। ठीक है, बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, छोटे छोटे कहानियों को एपिक्स बोलते हैं, पोएम्स आपको पता ही होगा। प्लेज, मेनी ऑफ दीज वेर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारे मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको संस्कृत में लिखा गया था। हालांकि जब बुद्धिज्म आया तो बुद्धिज्म क्या था कि कॉमन पीपुल का ज्यादा तक बिलीव था, तो कॉमन पीपुल उस टाइम पे संस्कृत नहीं बोलते थे, ब्राह्मण जितने भी थे वो भी वही संस्कृत बोलते थे। तो इससे क्या हुआ कि प्रकृत जो लैंग्वेज था वो इवॉल्व हुआ, जो कॉमन लोग बोलते थे। तो कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो है प्रकृत में भी लिखे गए हैं। आगे देखिए, तो इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखिए। ये इंस्क्रिप्शन ऐसे चीज होते हैं जो मतलब स्टोन्स पे लिखे जाते हैं, इन्हीं को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। कह रहा है we can also study inscription, these are written on the relatively hard surfaces such as stone or metal। तो इंस्क्रिप्शन किस पे लिखे जाते हैं? इंस्क्रिप्शन जो है हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते हैं, वेदर इट इज इन मेटल और स्टोन, किसी भी तरीके का, बट हार्ड सरफेस लिखा जाता है। ठीक है, कह रहा है समटाइम्स किंग गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। लिखिए जल्दी, जल्दी लिखिए। ओबे का मतलब है पालन करना, पालन करना। तो कह रहा है समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स, किंग जो भी ऑर्डर देता था उसको पत्थरों पे लिखवा देता था, ताकि लोग जो है वो उनका पालन करे। ठीक है, और वो जल्दी ना मिटे, तो लॉन्ग टाइम में जो भी आएगा उस चीज को देखेगा और उसका पालन करेगा। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, देयर देयर वेयर मैन एंड वुमेन रिकॉर्ड व्हाट दे डिड। और अलग तरीके के भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। कई बार क्या होता है, विक्टोरियस इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कि मैंने इस राजा को हरा दिया, वो इस राजा को हरा दिया। और कई बार ऐसे भी इंस्क्रिप्शन होते हैं जिसमें रिलीजियस डिक्री होती है, जैसे अशोका के धम्म पॉलिसी है, वो भी इंस्क्रिप्शन पे लिखे गए थे। ठीक है, धम्मा की नीति, तो रिलीजियस डिक्री होते हैं। कई बार बहुत सारी चीज, लैंड डोनेशन वाला होता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है देखिए, फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज। विक्ट्रीज का मतलब होता है जीतना, बैटल में जीतना, बैटल में युद्ध, युद्ध को बैटल बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार किंग्स क्या करते थे, अपने विक्ट्रीज को वो पत्थरों पे लिखवा देते थे। ठीक है, ताकि लॉन्ग टाइम में लोगों को याद रहे और कोई इसे मिटा भी ना सके। ठीक है, देयर वेर मेनी अदर थिंग्स दैट वेर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास्ट में यूज की जाती थी, बनी होती थी, मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। थीम को पकड़िए, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और जो भी इस चीजों का पठन पाठन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। दो पास्ट का जो स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोन, इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट्स और एग्जीबिशन के थ्रू करते हैं, चीजों को खोद के निकालने वाले लोग को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे रिमेन बिल्डिंग कह रहा है, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। वो क्या पढ़ते हैं? जो बिल्डिंग्स के रिमेन्स होते हैं ना, स्टोन्स वगैरह, ब्राइक्स जो भी छूट गए होते हैं, पेंटिंग्स को पढ़ते हैं, स्कल्पचर को पढ़ते हैं। स्कल्प मतलब मूर्ति जो बनाई गई होती है और उस मूर्ति के छोटे से कोने पे कुछ लिख दिया गया है, तो इन सभी चीजों को पढ़ते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर
खोजते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है। एंड एग्जिक्वेट मतलब कि खुदाई करते हैं, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, देखिए लिखा है टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, लिखिए जल्दी। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहना, सोने का गहना को बोलते हैं गहना, को ऑर्नामेंट बोलते हैं, ठीक है, लिख लीजिए भाई। एंड क्वाइंस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ ऑब्जेक्ट्स किस तरह के बने होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बने होते हैं, बैक्ड क्ले और मेटल मतलब कि मिट्टी के, काली मिट्टी के भी बने होते हैं, और ये क्ले का मतलब होता है मिट्टी, बैक मतलब कि पका हुआ, ठीक है, लिख लीजिए यार, बैक्ड, ब्लैक नहीं है, बैक्ड है, बैक्ड मतलब पका हुआ मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए वर्ड है इम्पेरिसेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है पेरिस, मतलब होता है कि समय के साथ ये खत्म हो जाएगा, मतलब कि क्षणभंगुर है ये। पेरिस मतलब कि समय के साथ खत्म हो जाएगा। एक होता है इम्पेरिसेबल, जो हार्ड है, जो मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी नगण्य है कि वो खत्म हो जाएगा, उसको इंसेक्ट खा नहीं सकते, मतलब जैसे स्टोन हो गया, समय के साथ खत्म नहीं होता, इम्पेरिसेबल है, मतलब वो खत्म नहीं हो पाएगा, वो टुकड़े टुकड़े में नहीं हो पाएगा। पेरिस मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में हो जाना। सब्सटेंस का मतलब लिख लीजिए, सब्सटेंस का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में नहीं है ये एसएसटी की भाषा में इसको वस्तु कहा जाता है। तो कह रहा है कि दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जिबिट टू फाइंड टूल्स, वेपन, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड क्वाइंस, वो नीचे खोद के क्या क्या प्राप्त करते हैं, गहना प्राप्त करते हैं, वेपन्स प्राप्त करते हैं मतलब एक्स वगैरह, फिर पोर्ट्स निकालते हैं, पेन्स निकालते हैं, फिर वो ऐसी ऐसी चीजों को ढूंढते हैं। कई बार देखते हैं कि पके हुए मिट्टी का कुछ बना होता है, स्टोन का कुछ हथियार बना होता है, ऐसा कुछ देखते हैं वो लोग, ठीक है। फिर आगे आइए, फिर कह रहा है कि फिर कह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, हड्डियों को भी देखते हैं, एनिमल्स के हड्डियों को देखते हैं, और इस हिसाब से क्या होता है कि कार्बन डेटिंग प्रोसेस से वो हड्डियों का पता लगाते हैं कि आखिर कितने सालों का है, कितने 100 साल पहले का है, इससे पता लगता है। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस का वो लोग यूज करते हैं, ठीक है, ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट द पीपुल एट इन पास्ट, और इससे भी पता चलता है कि आखिर लोग पहले के, अब हड्डियों से मान लीजिए फिश का अगर आपको हड्डी मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मछली वाला है, या फिर मान लीजिए आप लोग कोई एनिमल का हड्डी मिल रहा है तो इसका पता चलेगा कि इसका मतलब ये है कि उस एनिमल को या तो खाया जाता होगा या तो उसको दफना दिया जाता होगा, ठीक है। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ द ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन ब्रंट। अब देखिए कह रहा है कि प्लांट की स्टडी इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोर रेयरली मतलब बहुत कम ऐसा होता है जब प्लांट सर्वाइव कर जाए, समय के साथ प्लांट भी मतलब वो हो ही जाते हैं छोटे छोटे, हालांकि बड़े प्लांट्स तो 500 साल 700 साल भी जाते हैं। अब आगे आ जाइए, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा जो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब लिख लीजिए, क्लू का मतलब होता है साक्ष्य, और डिटेक्टिव का मतलब है जासूस। लिखिए ये दोनों का मतलब, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बस एक बार पढ़ लेना आपको। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स, तो हिस्टोरियंस स्कॉलर्स भी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत सारी चीजों को जानते भी हैं। हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट को पढ़ते हैं, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। तो वो जो भी आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट से निकालते हैं या फिर पढ़ते हैं उसको वो सोर्स की संज्ञा देते हैं, कहते हैं कि ये मेरा सोर्स है जिसके बदौलत मैं अपना रिसर्च करूंगा या फिर मैं कुछ लिखूंगा और उसके लिए मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि देखो मैं लिखा हूं, इसका ये जीता जागता प्रमाण है। कह रहा है लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर, और इस तरह से वंस सोर्सेज आर फाउंड, और जब एग्जीबिशन करते हैं और जब हमें सोर्स मिल जाता है तो जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो हमें काफी मजा आने लग जाता है कि चलो लर्निंग काफी इजी हो गई, ठीक है। एडवेंचरस मतलब कि जोखिम, मतलब थोड़ा सा आनंददायक हो गया है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, वो जासूस की तरह हैं, हु यूज ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लूज, जो इन सभी सोर्सेस को किस तरह से साक्ष्य के रूप में यूज करते हैं, टू फाइंड अबाउट आवर पास्ट, किस लिए, कि हमारे पास्ट को जान सके। वन पास्ट और मेनी, तो यहाँ पे कुछ चीजों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पास्ट एक ही होता है या फिर बहुत हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आवर पास्ट, वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट in plural to draw attention to the fact that the past was different from different groups of the people। कह रहा है कि आपने कभी आपने वो जो टाइटलवा है ऊपर ना उसको नोटिस किया होगा, उसमें लिखा है कि आवर पास्ट, ये नहीं लिखा है कि आवर पास्ट लिखा है, प्लूरल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि पास्ट एक तरह का नहीं है, हर आदमी के लिए, क्वीन और किंग के लिए पास्ट दूसरा हो गया,
उनकी जो प्रजा है उनके लिए उनके लिए पास्ट दूसरा हो गया, जो मर्चेंट्स है उनके लिए पास्ट दूसरा हो गया, क्योंकि वो व्यापारिक गतिविधियों से ज्यादा संबंधित रखते थे अपने आप को। फिर अलग अलग तरीके के लोगों के लिए अलग अलग तरीके का पास्ट हो गया, किंग्स के लिए कुछ मार धार करने वाला चीज पास्ट हो गया। तो इसीलिए पास्ट सिंगुलर में नहीं आता है, पास्ट प्लूरल हो सकता है, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग अपना पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स ऑफ फार्मर्स आर डिफरेंट, वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। कहता है कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जो जो हंटर गैथरर्स थे उनकी लाइफ और जो क्वीन उनकी लाइफ में कितना डिफरेंस है। तो वैसे ही जो भी अभी बताया कि मर्चेंट का लाइफ और क्राफ्ट पर्सन का लाइफ में कितना डिफरेंस है, वही कह रहा है। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। और पास्ट का अंदाजा इसलिए भी लगा सकते हैं कि आज के समय में भी ब्राह्मण किसी और तरीके का रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, और मान लीजिए कि और कोई कास्ट है वो अदर तरीके के रीति रिवाज को फॉलो करता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट आ ही जाता है। जगह जगह पे कल्चर बदल जाता है, हर 10 किलोमीटर पे कल्चर बदल जाता है कि नहीं। तो आगे देखिए, of the country. For example, today most people live in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting, collecting forest produce. आज के समय में भी हंटर गैथरर्स को आप देख सकते हो कि जो अंडमान आइसलैंड पर रहते हैं वो आज के समय में भी अपना जो खाना है उसको कहीं ना कहीं अपने मतलब कि फॉरेस्ट से ही लेते हैं। वहां पे सोमपेन करके प्रजाति है, ओंगेज करके जो प्रजाति है वो आज भी हंटर गैथरर्स के तरह ही देती है। सोमपेन और ओंगेज करके हैं, ओंगेज, ठीक है, ये सब उनके सेंटिनल्स हैं, ठीक है, सेंटिनल्स, ये सब प्रजातियां जो है आज भी वहां रहती है और आज भी हंटर गैथरर्स की तरह ही लाइफ जीते हैं। और यहाँ पे लिखे थे जल्दी, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए बाई कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत। कॉन्ट्रास्ट का मतलब बस लिख लीजिए आप लोग, इसका मतलब होता है विपरीत, विपरीत लिख लीजिए, ठीक है। कह रहे बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटी डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और आज देख लीजिए कि अंडमान में रहने वाले लोग अपना सारा काम लगभग फॉरेस्ट प्रोड्यूस खुद से ही मतलब करके करते हैं, और वहीं पे कॉन्ट्रास्ट में देखिए मतलब कि इसके विपरीत देख लीजिए आप, सिटी में रहने वाले लोग अपने पीने के पानी तक के लिए दूसरे के लिए निर्भर, दूसरे पे निर्भर है, यमुना के पानी पे निर्भर दिल्ली वाले लोग, खाने से लेकर हर चीज दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट होकर जाता है तो वहां पे मिलता है। सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। और इसी तरह का डिफरेंसेस जो है हमारे पास्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट डज इट मीन, देखिए यहाँ पे बिसाइड्स के अलावा देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक और डिफरेंस है, वो क्या है कि वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। एक और पहलू ये है कि किंग्स और क्वींस के पास्ट को जान लेते हैं, उनके बारे में हम समझ लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपना विक्ट्रीज, अपने बारे में क्या हुआ कैसे हुआ उसको रिकॉर्ड करवाया है। बट वी आर नॉट एबल टू नो द people of those era about their practices of those people who are normal, who are simple, who are living in the simple life। क्यों गैथरर्स के बारे में नहीं जान पाते हैं, फोल्क फिशिंग, लोग फिशिंग करने वाले के बारे में नहीं जानते हैं, हंटर्स के बारे में नहीं जानते हैं, गैथरर्स के फार्मर्स के बारे में नहीं जान पाते, क्योंकि उनके पास्ट वो खुद नहीं लिखे हैं, ना ही उनके पास्ट को लिखने के लिए कोई जोर दिया है। हालांकि कुछ कुछ एपिक्स आपको मिल जाएंगे जिसके बारे में मतलब कि जो सोसाइटी वगैरह के बारे में डिस्क्राइब्ड है, जैसे आप हुसैन सैन की जो बुक है सी यू की, उसके बारे में आप उसमें कुछ मिल जाएगा इंडियन सोसाइटी के बारे में। आपको मेगास्थनीज के बुक इंडिका में मिल जाएगा कुछ पटना वटना के बारे में देखने को। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कॉमन पीपल के बारे में कौन ही पूछता है, ठीक है। तो यही बात है, और बाकी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, और ये अपना लास्ट ही था पूरा, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करके आइएगा, इसमें के क्वेश्चंस आप करके आइएगा, ठीक है, डिस्क्राइब करने हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को आप 50-50 लेट्स डिस्कस करके और लिखिएगा, कोशिश करिएगा डिस्कस करके लिखने के लिए, ठीक है। ये लिखने के लिए, बाकी मैं आपको बताऊंगा, आंसर क्वेश्चंस भी बता दूंगा आपको। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको अगर अच्छा लगे, देखिए एक और चीज, बिफोर क्राइस्ट, बीसी को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं और एडी को आफ्टर एडी को बोलते हैं कि मतलब कि जीसस के जन्म के बाद को एडी बोलते हैं, और मैं इसका प्रॉपर पूरा मतलब नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।